बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया। मुल्क भर में आज यौम तकदीस कुरान मनाया जा रहा है। नापाक जसारत के खिलाफ पूरी कौम सरापा एहतजाज। नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे होंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया। मुल्क भर में आज यौम तकदीस कुरान मनाया जा रहा है। नापाक जसारत के खिलाफ पूरी कौम सरापा एहतजाज। नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिए। जी देखें, ये फैसला हुआ था वफाकी काबीना में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाए, जिसमें ये करारदाद मंजूर की गई गुज़िश्ता रोज़। और स्वीडन में जो वाक़या पेश आया उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और आज जुमा के रोज़ जो है वो जुमे के बाद मुल्क भर में तमाम सियासी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो रैलियों और एहतजाज की सूरत में इजहार करेंगे कि ये मजमूम जो एक कार्रवाई की गई है स्वीडन में और हुकूमत की सरपरस्ती में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे वाकयात के सदाबाब जो है वो किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से आज बाद नमाज जुमा जो है वो एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया जाएगा मुल्क भर में। और इसमें तमाम सियासी जमातें और जो मजहबी जमातें और दीगर जो फोरम्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और इस्लामाबाद में भी इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। और इसी तरह से रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जी जी ठीक है, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। उच्च शरीफ में जमात इस्लामी की रैली। शुरा का स्वीडन हुकूमत से सिफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। पीर महल स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली। शुरा की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मंडी बहाउद्दीन में भी मरकजी जमात अहले सुन्नत की जानिब एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे जारी हैं। ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने के लिए पाक फौज का बड़ा इक़दाम। पाक फौज ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। आज इफ्तिताह होगा। सिस्टम के तहत जदीद काश्तकारी के मुतअद्दिद मनसूबों पर काम का आगाज हो गया, जबकि मनसूबे के तहत मुल्क भर में 2 ट्रिलियन रुपए की मौशी सरगर्मियाँ होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, एक अहम और बड़ा इक़दाम है पाक फौज की जानिब से और आज इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। जी, ये ज़रई इनकलाब का मंसूबा है जो ना सिर्फ मुल्क में जो फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। आज ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रावलपिंडी में कायम किया गया उसका इफ्तिताह होगा और इसका जो सरगर्मियाँ हैं इसका बाकायदा आगाज़ मुल्क भर में हो चुका है और इसका जो इकनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो 2 ट्रिलियन रुपए आएगा। इसके अलावा इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी जो आएगी वो तकरीबन 3 अरब डॉलर्स तक की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और ज़राए ने यह बताया है कि 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसके अलावा इसमें जो मुल्क भर के 95% आम किसान, छोटे किसान हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और उनको फैसिलिटेशन दी जाएगी, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको उनकी फसलों से मुतल्लिक ना सिर्फ मालूमात दी जाएंगी, उनकी रहनुमाई की जाएगी, बल्कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जाएगी और ताकि जो यील्ड है कम रकबे से ज़्यादा जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसका जो दूसरा पहलू है, जो बंजर जमीन है मुल्क में लाखों एकड़, उसको आबाद करने का ये मंसूबा इसका एक और पहलू है, जिसमें 44 लाख एकड़ जमीन जो है उसको चारों सूबों में आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 44 लाख एकड़ जमीन है जिसकी निशानदेही की गई है। तो ये एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज इन्हें डिफाइन किया गया है? जी, इसमें जो पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर 13 लाख एकड़ ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 लाख, बलोचिस्तान में 7 लाख, तो सिंध में भी तकरीबन 13 लाख एकड़ ज़मीन जो है आइडेंटिफाई की गई है। और पंजाब में ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के जो रेतले इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो ज़मीन जो बेकार पड़ी है उसको आबाद करने के हवाले से जो ख़ास तौर पे
मुल्क भर में ज़री यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, असातिज़ा हैं, जो उनमें जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। महकमा ज़राअत के 3,500 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं पंजाब के, उनको ऑन बोर्ड कर लिया गया है। बाकी जो सूबे हैं उनके जो महकमा ज़राअत हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको ऑन बोर्ड किया जा रहा है। तो ये पाक फौज का एक इनकलाबी इकदाम है जिससे मुल्क में जो 10 अरब डॉलर्स की हम हर साल फूड इंपोर्ट करते हैं और इसका हमारे जो रिजर्व्स हैं उस पर भी इंपैक्ट आता है। तो इसमें हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के हवाले से मईशत पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो इस हवाले से सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें तो 8 लाख एकड़ अराजी जो है उसको डिजिटाइज कर लिया गया है। इसमें सॉइल टेस्टिंग से लेकर, उसमें वहां की पानी की कंडीशन से लेकर, इसमें वहां की वेदर की कंडीशन से लेकर, तो जो आम किसान होगा उसको उसके मोबाइल पे उसकी फसल से मुतल्लिक, उसकी जमीन से मुतल्लिक, मौसम से मुतल्लिक और आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बन सकती है उससे मुतल्लिक उसको तमाम रहनुमाई मिलेगी। और ये पाक फौज का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें जो डीजी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं वो इस सारे मामले को हेड कर रहे हैं। तो इसमें जो इफ्तिताह है, बाकायदा रावलपिंडी में आज इफ्तिताही तकरीब तो आज होगी, लेकिन इसमें मुल्क भर में काम का आगाज हो चुका है। ये कोई मंसूबा कोई दावों की हद तक नहीं है, ऐलानात की हद तक नहीं है, बल्कि इस पे इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। और आज जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा, बाज़ाब्ता इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो दिनों की बात है। इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके जरिए जो 3 अरब डॉलर्स तक की जो इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसमें दोस्त ममालिक के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुकी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उनको 3 साल का ग्रेस पीरियड देके ये कहा जाएगा कि ये जो जमीन है इसको आबाद करना है। यहां एक चीज मैं वाजे करना चाहूं कि जो ये जमीन है इसकी आबादकारी के हवाले से इसमें पाक फौज ने सिर्फ फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना है इसमें, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसके 2 पहलू हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट आएगी और बंजर जमीन आबाद होगी, और इसमें जो छोटे काश्तकार हैं 95% एक बहुत बड़ा ये इकदाम होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ बात की जाए मौसम की, तो कराची में मुतवक्का बरसात से कबल नालों की सफाई का अमल मुकम्मल ना हो सका। छोटे बड़े नालों में कचरे के बरसात में निकासी आपके मसाइल का सबब बन सकते हैं। कराची से अली मेहदी की ये रिपोर्ट देखिए। बारिश हो गई तो फिर यहाँ तो बड़ी तबाही आएगी भाई। कश्ता चलेंगे, गाड़ियाँ कहाँ चलेंगे? पूरे शहर की तो बात यही है, कमर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है भाई हमारी। कराची में मानसून बरसात से कबल मौसर पेशगी इकदामात ताखिर का शिकार। शहर के 7 अजला में मुतादिद छोटे बड़े नालों से कचरे के ढेर खत्म नहीं किए जा सके। सड़कों और चौराहों पर कचरे के ढेर और सीवरेज का बोसीदा निजाम भी निकासी आपके मसाइल का सबब बन सकता है। बरसात से कबल इकदामात में ताखीर पर शहरी तशवीश का शिकार हैं। कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ खड्डे हैं, बातें बड़ी बड़ी और सब कुछ भी नहीं हो रहा। बारिश हो गई तो फिर यहाँ तो बड़ी तबाही आएगी भाई। आने जाने का रास्ता मुकम्मल बंद हो जाएगा। ये बारिश होगी तो आपके सामने ये सारे नाले समंदर बने होंगे, तालाब बने होंगे, और रोडों पे घुटनों तक पानी होगा। रोडों पे गाड़ियों को धक्के मारने होंगे। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जिम्मेदारियां संभालने पर बेहतरी की तवक्कुआत भी की जा रही हैं। मेयर कराची का कहना है कि बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तकरीबन कोई 10 रोज कबल एक प्रॉपर प्लान के साथ हमने नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। शहर के तमाम नालों के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है और ये 4 महीने का ऑनगोइंग प्रोसेस होगा हमारा, कि मेक श्योर किया जाए कहीं पर अगर कचरा आ जाता है उस कचरे को फौरी तौर पर निकाल लिया जाए और कोई चोकिंग पॉइंट ना हो। पिछले साल हमने कामयाबी के साथ इसी फॉर्मूले को फॉलो किया था। 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी, कराची शहर बंद नहीं हुआ। मुतालिका हुक्काम का दावा है कि बरसात में निकासी आपके मसाइल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बना ली गई है। चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने और निकासी आपके लिए डी वाटरिंग पंप समेत अफरादी कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी। शहर के छोटे बड़े नालों में कचरे के ढेर बरसात में निकासी आपके मसाइल का सबब बन सकते हैं। मुमकिना मुश्किलात और हादसात से महफूज रहने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत होगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।
दूसरी जानिब कराची में मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र शहर में बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है, शहर के छोटे बड़े नालों से निकासी आप के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इसी बारे में तफसीलात जानते हैं अहसन चांडियों से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कय्यूमाबाद में। मेरे अकब की तरफ आप देख सकते हैं इस इलाके का सबसे बड़ा जो है वो ये नाला है। इस वक्त तो इस नाले की सतह देखी जाए तो कम है, लेकिन जो बारिश होती हैं उसके बाद इसकी सतह में इजाफा होता है और सड़कों पे पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासर होती है। महकमा मौसमियात की जानिब से 3 रोज़ तक जो बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। उसके बावजूद जो कराची के मुख्तलिफ नालों की सफाई होनी चाहिए थी वो होती हुई उस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे अकब की तरफ तो अभी भी कचरा मौजूद है नाले में, और सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं और दीगर जिसमें बोरी भी होती है वो कपड़े की, वो यहाँ पे भी फेंकी जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि तमाम जो शहर के नाले हैं उसकी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और बरसात के जो नया स्पेल आने वाला है बारिशों का, उससे निपटने के लिए वो फुल इंतजामात कर दिए गए हैं और तमाम तर इस मामला को देख रहे हैं। लेकिन उसके बरअक्स बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि इस वक्त कय्यूमाबाद के नाले पे मैं मौजूद हूँ और सफाई का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता है। जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार पर स्याह बादलों का मटर गश्त जारी है। इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा हरीम जदून से। जी हरीम। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश की वजह से आज सुबह से ही जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं चल रही हैं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी है। दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त इस्लामाबाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान तमाम दर इलाके हैं उनमें भी मूसलाधार बारिश जो है वो तवक्को की जा रही है उसकी। अगर मरी की बात करें तो मरी में इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। मरी में भी आज मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तमाम तर जो इलाके हैं वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मौसम ने इस तरह से अपनी अदा बदली है कि सब कुछ जो है वो सुहाना हो चुका है। काले बादलों ने इस वक्त भी इस्लामाबाद को अपने आगोश में ले रखा है और मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है और सुहाना हो चुका है इस वक्त। जी और खैबर पख्तूनख्वा बजट बंदोबस्ती अजला के तरक्याती कामों के लिए 15 अरब जारी। बंदोबस्ती अजला के लोकल AGP के तहत 43 अरब रुपए मुख्तस हैं। महकमा खजाना 2 अरब 79 करोड़, सड़कों 2.5 अरब मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए जारी किए गए हैं। सेहत के लिए 1 अरब 45 करोड़, जबकि साफ पानी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में बंदोबस्ती अजला के लिए जो बजट है उसकी पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। कुल बजट जो है वो 43 अरब रुपए का मुख्तस किया गया था, जिसमें 15 अरब रुपए जो है वो जारी कर दिए गए। और इसकी अगर मैं थोड़ी सी तफसील बताऊं तो सेहत के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि इसके साथ साफ पानी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 2 अरब 80 करोड़ के करीब रकम जो है वो जारी की गई है। इसी तरीके से मल्टी डेवलपमेंट जो काम है उनके लिए 2.5 अरब के करीब रकम जारी कर दी गई है। आला तालीम की अगर हम बात करें तो आला तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से 58 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं और इसी तरीके से जो इब्तदाई तालीम है उसके लिए 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। शहरी तरक्की के लिए 22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कुल बंदोबस्ती अजला का जो बजट है अगले 4 माह के लिए वो 90 अरब रुपए है। जी ठीक है, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 काबीना से मंजूर कर लिया गया। मुजवजा तरामीम की पार्लियामान से मुमकिन मंजूरी की सूरत में कमीशन के इख्तियारात और आला तालीम के शोबे पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से चेयरमैन HEC से गुफ्तगू कर रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही।
जी बिल्कुल, अब से कुछ रोज़ कबल जो है हमने खबर देखी कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो ऑर्डिनेंस 2002 है उसके अंदर तरामीमी बिल जो है उसका ड्राफ्ट वफाकी काबीना के सामने उसकी समरी जो है वो पेश कर दी गई, जो कि फिर अप्रूव भी वफाकी काबीना ने कर दी। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चेंज अच्छी चीज़ भी होती है और चेंज का कोई ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। सो जिन्होंने सजेस्ट किया है चेंजेस, आई होप कि दे आर क्लियर कि क्यों चेंज करना चाहते हैं और फिर देखा जाए कि जो चेंजेस आई हैं उसमें वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गए हैं कि नहीं हुए। HEC किसी मकसद से बनाया गया था और उसके बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में पाकिस्तान में अच्छा 22 साल में अच्छा काम भी हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, इससे अच्छा भी हो सकता था। हमारे यहाँ मसला एक दूसरा है कि अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ अच्छी चले तो फिर हम उसको देखना चाहते हैं कि इसको ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा है, इसको रोकना कैसे चाहिए। सो बेसिकली आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर तो फैसिलिटेशन है तो फिर तो बहुत अच्छा है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन हैड दिस आइडिया, इससे क्या इफेक्ट आएगा हायर एजुकेशन कमीशन में या हायर एजुकेशन में मुल्क भर में जो आला तालीम है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसके अंदर कितनी तरमीम हैं और उसकी क्या निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं। जी। और कोयटा में आटे के नर्ख एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो गए। एक हफ्ते के दौरान आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये से 700 रुपये तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से कोयटा में आटा डीलर्स के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है आटे के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। गंदम की नई फसल आने के बाद जो आटे के रेट है उसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दी थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते की बात की जाए तो एक हफ़्ते के दौरान जो आटे के जो थैले के रेट है उसमें तकरीबन 100 रुपये से लेकर 700 रुपये तक जो है इसमें इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं एक आटा डीलर के पास मौजूद हूँ, हम ज़रा इनसे जानते हैं कि आटे के रेट बढ़ने की वजूहत क्या है। रेट आटे पहले था 2600 तक आ गया था जो कोयटा वाले आटा, अभी 2650 2700 तक रेट बढ़ गया है। तो पंजाब वाले आटे में 600 तक इजाफा हुआ है और कोयटा वाले आटे में 100 तक इजाफा हुआ है और मज़ीद बढ़ने का खुदशा है आटे का। जी, इनका कहना है कि जो गंदम के नए रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो है आटे के भी रेट बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है ये आटे के रेट मज़ीद बढ़ने का भी खदशा है। जी।